गाइस ठंड बहुत हो गई है, बच के रहो थोड़ा ना, अच्छे से पहनो कपड़े। मैंने पहन लिए, आप भी पहन लो। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? ओफो, बहुत दिन के बाद फिर से वीडियो। लेकिन इस वीडियो में कुछ खास है। बीच में आपको कुछ देखने को मिल सकता है और एंड में मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्किप करके सीधा एंड में चले जाओ, पूरी वीडियो देखो, ठीक है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम इंटरनेट पर सेफ कैसे रहें। इंटरनेट पर सेफ कैसे रहना है, मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे लोग चाकू लेके घूम रहे हैं कि उनसे बच के रहना है या फिर लोग किडनैप कर रहे हैं, ये चीज नहीं बोल रहा मैं। इंटरनेट पे सेफ रहने का मतलब है इंटरनेट पे अपनी आइडेंटिटी या फिर अपनी इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी एक ही बात होती है, उसको सेफ कैसे रखना है। चश्मा लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे मैं खुद नहीं दिख रहा, ठीक है। अब लेकिन इसमें लाइट पड़ रही है। तो अपनी आइडेंटिटी सेफ कैसे रखनी है इंटरनेट पे, इस चीज के बारे में बात करेंगे। अपने आप को सेफ कैसे रखना है इंटरनेट पे, एक इस चीज के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं उन तरीकों की बात करूंगा जिनसे हम अपने सोशल अकाउंट्स, अपने बैंक अकाउंट्स, अपने आना फलाना ढिमकाना अकाउंट्स जो होते हैं उनको सेफ रख सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम सभी को पता है कि हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं हम उनको कितना प्यार करते हैं ना। 24 घंटे तो इंस्टाग्राम पे चल लगे रहते हो, तो डेफिनेट सी बात है कि हाँ, प्यार तो करते हो, ठीक है। तो उनको सेव कैसे रखना है, अपने पासवर्ड्स को कैसे सेव रखना है, अपनी जो पैसों को कैसे सेव रखना है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं सीधा, बिना किसी क्या कहते हैं उसको यार, कुछ तो कहते होंगे ना, कैलिमिनेटी को डायल हो गया बिना किसी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला एक ऐसा नॉर्मल सी चीज है, हर कोई बोलता है, ये मैं भी बोलूंगा कि अपना जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग रखा करो। लेकिन अभी मेरे को सभी बोलेंगे कि यार पासवर्ड स्ट्रांग रख लिया तो उसको याद रखना मुश्किल होता है। ठीक है, ओके, समझ गया। दो चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होगी, एक तो पासवर्ड स्ट्रांग रखो, दूसरा हर एक अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखो, सेम पासवर्ड मत रखो। अभी स्ट्रांग पासवर्ड भी होगा और अलग अलग भी होगा, तो याद कैसे रखेंगे? कॉपी पे लिख लें, कॉपी गुम गई तो क्या होगा? मैं बता रहा हूँ ना, कई ऐप्स होते हैं ऐसे, जैसे लास्ट पास है जो मैं खुद यूज करता हूँ। ऐसे ऐप्स को यूज करो जो कि पासवर्ड मैनेजर ऐप्स होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ उस एक पर्टिकुलर ऐप का पासवर्ड याद रखना है जिसमें काफी सिक्योरिटी होती है, उसका पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा के रख लो, उसमें अपने सारे के सारे पासवर्ड जो है स्टोर करके रख लो। और अगर वो ऐप आपके फ़ोन में है या पीसी में है, आपके जो ब्राउज़र है उसमें इंस्टॉल्ड है, तो ऑटोफिल आपके जो पासवर्ड है वो कर देगा और इससे आपके पासवर्ड भी सेफ रहेंगे और ये चीज़ सही रहती है, ठीक है। तो अगर मैं रेकमेंड करूंगा तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको लास्ट पास, और भी ऐसे कई पासवर्ड मैनेजर हैं, आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, जिसके रिव्यूज अच्छे हैं वो यूज़ कर लो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ये क्या चीज़ है? अब ये चीज़ ये है कि अगर आपका पासवर्ड किसी को पता लग भी जाए तब भी वो आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता। बेसिकली होता क्या है कि एक ऐप होता है या फिर आपको एसएमएस वगैरह आता है, जैसे कि बैंक में होता है कि जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपको ओटीपी आता है और आपको ओटीपी डालना पड़ता है, फिर आप लॉगिन हो सकते हो। वैसे ही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाले कुछ ऐप्स होते हैं, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, ऐसे लास्ट पास में भी यही फंक्शन ये भी है। तो आप इन ऐप्स की हेल्प से जो अपना अकाउंट है उसको लिंक कर सकते हो इनके साथ, और ये हर एक मतलब हर एक मिनट के बाद या फिर हर एक 30 सेकंड के बाद एक नया कोड जो जनरेट करते रहते हैं, 24 घंटे, ठीक है। तो जब भी आप अपने किसी नए डिवाइस से अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे तो वो आपसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पासवर्ड या ओटीपी जो भी वो मांगेगा, आपने वो वहाँ पे डालना है। 6 डिजिट का, 4 डिजिट का, 8 डिजिट का, जितने भी डिजिट का होगा, मैक्सिमम 6 डिजिट का होता है, वो डालो और उससे आपका जो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और वो हर 60 सेकंड में चेंज होता रहता है, इसलिए अगर कोई हैकर कोशिश करेगा गैस करने की तो वो भी करना मुश्किल है, ठीक है। तीसरी, अभी उसके बाद क्या आता है कि आपको फिशिंग अटैक्स से बचना है। अब ये फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं? फिशिंग अटैक्स बेसिकली क्या होता है कि आपको किसी ने कोई लिंक भेज दिया है, आपने उस पर क्लिक किया है, हो सकता है फेसबुक का हो सकता है इंस्टाग्राम को, देखने में लग रहा है कि इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है, ठीक है। instagram.com आगे कुछ भी लिखा होगा, हो सकता है उसकी जैसे instagram.com डॉट lehsun.com, ठीक है। तो आपको ऐसे लिंक्स पे लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। आपने चेक करना जो उसका यूआरएल है वो एक्चुअल में सही है कि नहीं, ठीक है। जो आखिरी में यूआरएल होता है ना, जो बीच में, आजकल तो वैसे जो ब्राउजर्स होते हैं वो खुद ही उस में जो जो मेन लिंक होता है, उसको जो मेन डोमेन होता है उसको हाईलाइट कर देते हैं। जैसे कि अगर सब डोमेन कुछ लगा रखा है, मतलब जो लहसुन.com है उसके आगे किसी ने instagram.com लगा रखा है, instagram.com.lehsun.com, जो मेन
डोमेन है वो है lesson.com, तो आपको lesson.com पे लॉगिन नहीं करना है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे जो है बाहर मिल जाते हैं आपको। आपको मेल आ सकता है, आपको इंस्टाग्राम पे, आपको फेसबुक पे, आपको कहीं भी कुछ भी व्हाट्सएप वगैरह पे कहीं पे भी मैसेज आ सकता है, कोई लिंक आ सकता है कि हाँ ये लो, आपके इंस्टाग्राम या फिर आपके फेसबुक पे या आपके किसी भी अकाउंट में, आपके ट्विटर अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, इस लिंक पे जाके लॉगिन करो। और इस लिंक पे जाके लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको अपना पुराना पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे आप अपना पुराना पासवर्ड डालोगे, आपका पासवर्ड और यूज़र नेम जो है वो जो हैकर होगा या जिसने भी वो साइट बनाई होगी, जो फिशिंग साइट बनाना वो मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो वो उसके पास चला जाएगा और आपके अकाउंट का एक्सेस वो ले सकता है। अभी हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हम चेंज कर देंगे पासवर्ड को, लेकिन पासवर्ड चेंज करना ही एक वो नहीं है। आजकल हमें पता है कि हम एक ही सेम पासवर्ड अलग अलग जगह यूज़ कर लेते हैं मैक्सिमम टाइम। तो हो सकता है कि वो आपके उस पासवर्ड से आपके किसी और अकाउंट को एक्सेस कर ले, ठीक है। अगर आपके उसी अकाउंट से उसने आपका ईमेल अकाउंट एक्सेस कर लिया और फिर आपका ईमेल अकाउंट चेंज कर दिया, तो आप पासवर्ड भी चेंज नहीं कर पाओगे और आपका अकाउंट गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये भी बहुत क्या कहते हैं उसको, ज़रूरी होती है। हाँ, तो उसके बाद आता है कि कोई भी फालतू के ऐप्स इंस्टॉल नहीं करने। हम कई बार जाते हैं ऐसे क्या कहते हैं उसको, पायरेसी साइट्स पे, जहाँ से कई बार म्यूजिक डाउनलोड करना होता है, कई बार हमने मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करनी होती हैं, तो हम चले जाते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पे। तो वहाँ पे कई बार कुछ ऐसी एड्स आती हैं कि हाँ आपके जो फ़ोन है वो स्लो हो गया है, वहाँ पे आपका फ़ोन का नाम भी आता है, आपका फ़ोन वाइब्रेट भी होता है, लेकिन गाइस वो मैलिशियस एड्स होती हैं जो कि आपको कुछ ऐप्स डाउनलोड करने को बोलते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर लो और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपका जो फ़ोन है वो और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। बल्कि मेन जो कॉज होता है, आपके फ़ोन को वही ऐप स्लो करते हैं, ठीक है। और हो सकते हैं वो मेलवेयर हो सकते हैं वो रैनसमवेयर हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है वो आपके फ़ोन में कुछ ऐसी परमिशंस ले लें जो आप नहीं देना चाहते हो, और हो सकता है कि वो आपका डाटा स्टील करते रहे, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ एडवांस चीज़ों में चले जाते हैं, की लॉगर हो गए, स्पाईवेयर्स हो गए, ठीक है। जो की लॉगर्स होते हैं बेसिकली क्या है कि अगर आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप जो भी की स्ट्रोक करेंगे ना, मतलब आपने कीबोर्ड पे जो भी टाइप किया है वो सारा उसमें रिकॉर्ड होता रहता है, और वो बैक एंड में जिसने भी वो डेवलप किया होता है या जिसने भी वो भेजा हुआ होता है उसको सब पता लगता रहता है कि आप क्या क्या टाइप कर रहे हो। तो इस तरह से वो आपका पासवर्ड भी गेस कर सकता है, ठीक है। चैट्स तक को तो रहने दो, आपके पासवर्ड देख सकता है कि हाँ अभी ये इस जगह पे गया है, इस ऐप में गया और इसने ये डाला, और यहाँ पे जाके ये ऐप्स जो है ये पासवर्ड डाला है इसने। आपके बैंक के ऐप में भी ये हो सकता है। तो आपके, अगर आपको अपने अकाउंट्स, मतलब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स तो नहीं प्यारे, नहीं तो एटलीस्ट अपने पैसे तो प्यारे हैं ना, तो उन चीज़ों से बच के रहना होता है। अपने फ़ोन कभी भी अगर कुछ अजीब हरकत करने लग जाए, मान लो कि बिना मतलब के हीट कर रहा है, पड़े पड़े गर्म हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, एकदम से लैग करना शुरू कर दिया उसने, तो डेफिनेटली अपनी सेटिंग्स में जाके चेक करो। अगर सेटिंग्स में जाके भी ना कुछ ऐसा ऐप ना मिले, क्योंकि ऐसे जो ऐप्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, ठीक है, जो रूट में वहाँ जाके मतलब चिपक जाते हैं। अब मैं कुछ ज़्यादा उसमें को ज़्यादा ज़्यादा उसमें नहीं बोलूँगा, क्या कहते हैं उसको, डिटेल में, लेकिन जैसे भी है बस समझ जाओ। अगर ऐसी कोई हरकत करे तो डेफिनेटली अपने फ़ोन को चेक करो, और ये एंटीवायरस वगैरह से बच के रहो, क्योंकि एंड्रॉइड फ़ोन्स के लिए एंटीवायरस किसी काम के नहीं होते, ठीक है। अनलेस आपने अपना फ़ोन रूट कर रखा हो। अगर आपने अपना फ़ोन रूट कर रखा है ना, तब तो आपका फ़ोन और भी ज़्यादा खतरे में है, ठीक है। और रूट का क्या होता है वो तो अभी मतलब आजकल लोगों में तो ना क्रेज़ नहीं है रूट का, तो लेकिन इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो और क्या था, और कोई भी है टॉपिक, क्या और कोई बात हो कुछ, ठीक है। अभी ये तो बात आ गई फ़ोन में, अब बात आ गई कि पीसी में कैसे सेफ रहना है, ठीक है। हम पीसी में क्या करते हैं, हम एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं, हम कुछ भी इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन गाइज अगर आप ढंग से इंटरनेट का यूज़ करोगे, अगर आप ढंग से इंटरनेट सर्फ करोगे, ठीक है, फालतू वेबसाइट्स नहीं विजिट करोगे, तो आपको एंटीवायरस की ज़रूरत है ही नहीं। आपको 4-5 हज़ार हर साल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जो है खुद से यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने लैपटॉप जो विंडोज़ का है, एक मेरा पीसी है ये लाइनक्स का है, तो लाइनक्स में इतनी जो टेंशन नहीं होती है वायरस की, होती है लेकिन बहुत कम होती है, क्योंकि यूज़र बेस बहुत कम है, तो डेवलपर्स इतना ध्यान नहीं लगाते इस लाइनक्स को पकड़ने के लिए। जो विंडोज़ का यूज़र बेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो विंडोज़ पे है वो ज़्यादा है, मालवेयर्स वगैरह, स्पाईवेयर्स वगैरह, ये वायरस वगैरह जिसको हम कहते हैं, ये ज़्यादा बनते हैं उनके लिए। तो अगर उनसे बचना है तो हमें क्या करना है कि हमें फालतू के लिंक्स ओपन ही नहीं करने हैं। जो साइट्स हम ट्रस्ट करते हैं ना, उन्हीं साइट्स पे जाओ, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी साइट्स होती है जो चेक करती हैं आपके लिए कि हाँ ये साइट मतलब मेलिशियस तो नहीं है, साइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
ऐसे मैकैफे की कुछ मैकैफे वगैरह साइट्स हैं वो चेक कर लेती हैं। ऐसे और भी कई साइट्स आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपने चेक करनी है कि वहाँ पे कुछ मेलिसिस तो नहीं है, आपके ब्राउजर में कुछ अलग से इंस्टॉल तो नहीं हो रहा, आपके पीसी में कुछ इंस्टॉल तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कई बार आप सॉफ्टवेयर कुछ इंस्टॉल करते हो, ठीक है, और माना कि वो सॉफ्टवेयर ट्रस्टेड है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अपने साथ कुछ एड ऑन भी इंस्टॉल कर लेता है जो कि हमें नहीं चाहिए होते। तो वो इंस्टॉल करते टाइम ध्यान रखना है कि वो जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं इंस्टॉल कर रहा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और बहुत लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप इंटरनेट पे सेफ रह सकते हो। एक जर्नल यूज़र जो है, आम जो यूज़र होता है मेरे जैसा आपके जैसा, वो इंटरनेट पे इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेगा तो सेफ है। अगर आप बहुत एडवांस यूज़र है तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा, ठीक है। तो आप जैसे अपना अपने आप को सेफ रखना चाहो रख सकते हो। और कुछ और चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीपीएन वगैरह के बारे में आपने सुन रखा होगा। आजकल आप सब लोग जैसे पबजी वगैरह खेलने के लिए वीपीएन यूज़ करते हो, एडल्ट साइट्स विजिट करने के लिए वीपीएन यूज़ करते हो। तो वीपीएन सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए नहीं बना, वीपीएन वैसे भी एक सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी बना हुआ है कि मानो कि आप चाहते हैं कि आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसको ना पता लगे कि आप क्या क्या मतलब एक्सेस कर रहे हो, तो आप वीपीएन यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं, अगर आप किसी पब्लिक नेटवर्क पे हो, अगर आप मोबाइल नेटवर्क पे नहीं हो, जैसे पब्लिक वाईफाई पे अपना मतलब इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे वीपीएन यूज़ करो, क्योंकि वीपीएन वहाँ पे यूज़ करना काफ़ी सही रहता है। क्योंकि वहाँ पे जो है ना नेटवर्क ओपन होते हैं और आपका जो डाटा है वो भी कोई भी रास्ते से खींच सकता है। पैकेट स्निफिंग वगैरह से कुछ बोलते हैं उनको, तो उन चीज़ों से भी बचना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आगे चलेगी बात। लेकिन वीपीएन यूज़ करो जब आप पब्लिक नेटवर्क पे हो। अगर हाँ घर पे भी करना तो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो बस गाइस इतनी सी वीडियो, होप आपको अच्छी लगी हो। और अब मैंने जो बात कर रहा था कि लास्ट में कुछ बात करनी है, तो ये बात यह है कि इस वीडियो के बीच में आपको कहीं पे एक यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, मुझे स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है, कहीं पे भी एक छोटा सा 7 अक्षरों का कोड आया होगा, ठीक है। आप उस कोड पे जाइए, उस कोड को कॉपी कीजिए, मतलब उसको कोड को उठाइए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए और वहां पे जाके वो कोड डालिए, ठीक है। अगर आप लकी हुए, आप सबसे पहले हुए, क्योंकि वो कोड सिर्फ एक के लिए काम करेगा। अगर आप सबसे पहले यूजर हैं उस कोड को देखने वाले, तो आप जीत सकते हैं 10 से लेके 500 रुपए तक। माना हाँ बहुत कम रकम है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं से कुछ ही सही, ठीक है। वहां पे जाओ, लिंक में डालो अपना कोड और कोड डाल के रिडीम करो। अगर आपका कोड वैलिड हुआ, अगर आप सबसे पहले हुए, तो आप देखते हैं कितनी अमाउंट जीतते हैं। ओके, तो वैसे बेसिकली क्या ये एक मतलब क्या कहते हैं उसको, आप सबके लिए एक तोहफा है मेरी तरफ से। तो जाइए और उठाइए बेनिफिट मेरी वीडियोस को देखने का। तो बस गाइस इतनी सी वीडियो, होप आपको अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो सब्सक्राइब ठोको, और नहीं लगी तो भी ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ सुनो, कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। कमेंट करो अपनी बातें। आपको अगर कोई टॉपिक नहीं, अगर आपको कोई चीज़ बात समझ ना आई हो, कोई क्या कहते हैं उसको, कोई हिस्सा समझ ना आया हो, तो उसके बारे में पूछना है तो कमेंट्स में पूछ लिया करो। सिर्फ नाइस नाइस बोल के मत निकल जाया करो, ठीक है। और 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 लाइक ठोको, अगर नहीं ठोकना कोई दिक्कत नहीं है यार, कमेंट जरूर करना लेकिन, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मास्क पहन के रखें। मेरा मास्क कहाँ गया, लेकिन घर में ना रहने दो, बाहर पहन के रखो, ठीक है। आज या कल तक हमें जो है डायमंड बटन मिल जाएगा। शोविड जो भी है हमारा, शोविड जो आ रखा है, उसके लिए इंडिया को कल तक डायमंड बटन मिल जाएगा, क्योंकि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं उसके, ठीक है। तो बस गाइस ध्यान रखना है अपना, अपने आसपास का और सभी का। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पता नहीं कब डालूंगा, लेकिन हाँ उस कोड को जाओ ढूंढो, कहाँ पे था वो कोड इस वीडियो में, और जाके रिडीम करो। और देखते हैं कौन जीतता है। तब तक के लिए ओके, सिया, पीस। अरे यार पीस नहीं बोलना था, पीस कैसे बोलते हैं यार। ये MKBHD की एक वीडियो, कोई भी वीडियो जाके देखो, उसके एंड में देखना कैसे बोलता है वो, पीस। पीस नहीं, गलत बोल दिया, पीस पीस पीस, व्हाटएवर। ओके बंद करें, ठीक है, चले, ओके बाय। बाय नहीं बोलते, सिया। लव यू ऑल।